10 दिन की जंग के बाद इजराइल के सामने झुके 57 मुस्लिम देश। आखिर क्यों डरते हैं इजराइल से ये मुस्लिम देश? दोस्तों, आज इजराइल को हमास की धुलाई करते करते 10 दिन हो गए और मानो उसने पूरी गाजा पट्टी को धुआं धुआं ही कर दिया। वेस्ट बैंक से लेकर गाजा तक हमास की दहशत लगातार घसीट घसीट कर उनको रेला जा रहा है। ऐसे में ईरान से लेकर लगभग सारे अरब देश अपनी छाती पीटने में लगे हैं, लेकिन ये 57 के 57 देश इतने कमजोर निकले कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वह फिलिस्तीनियों को अपने मुल्क में पनाह दे पाए। यह सब अपने घर में बैठकर भाषण दे रहे हैं, अपने देश और गली मोहल्लों में झंडा उठाकर रैलियां निकाल रहे हैं, लेकिन किसी के अंदर इतना दम नहीं कि वह आगे आकर फिलिस्तीनियों से यह कह दे कि तुम हमारे देश में आ जाओ। क्या कोई यह बोल दे कि हम तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारे साथ हैं? ऐसा कोई भी नहीं बोल रहा। और एक छोटे से देश इजराइल की वजह से इन सारे 57 मुस्लिम देशों की हवा टाइट हो गई है और आज के समय में एक ही मुस्लिम देश इन फिलिस्तीनियों को पनाह देने के लिए तैयार नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? इन सब बातों के बारे में अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, इजराइल पर हमास के हमले को 2 हफ्ते होने वाले हैं और उसे 1 हफ्ते के बाद से इजराइल भिगो कर हमास के आतंकियों को रेल रहा है। सैकड़ों इजरायली टैंक गाजा में कुछ करने को तैयार बैठे हैं। 3 लाख से ज्यादा इजरायली फौज गाजा में घुसकर हमास की कब्र खोदने को बेकरार है। हर दिन इजराइल को मिलने वाली अमेरिकी मदद बढ़ती जा रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक इजराइल की यात्रा कर चुके हैं। इजराइल ने भी अपने आप को 3 मोर्चों पर लड़ाई के लिए तैयार कर लिया है। वह गाजा में हमास के अलावा लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह और जॉर्डन सीमा पर लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इन सब के बीच एक भी अरब देश की इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो इजराइल के खिलाफ खुलकर युद्ध करने जैसी कोई बात भी कर दे। और युद्ध करना तो दूर की बात है, ये लोग इतने स्वार्थी है कि इनमें से एक भी देश फिलिस्तीन के शरणार्थियों को अपने यहां आने देने के लिए तैयार नहीं। जबकि पूरी दुनिया में मुस्लिम ब्रदरहुड नाम का झूठ फैलाया जाता है, जिसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया के मुसलमान आपस में भाई है और अगर किसी एक पर भी संकट आया तो दूसरा उसके साथ खड़ा होगा। और यही वजह है कि जब भी फिलिस्तीन का मामला उठता है तो हर मुस्लिम देश अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बनाने में लग जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि इन अरब देशों से बड़ा रेसिस्ट और आराम तलब कोई नहीं और अरब देशों के लोग फिलिस्तीन के लोगों को अरब मानते ही नहीं। ऐसे में इन्हें मुसलमानों का नाम लेकर चिल्लाना तो है, मगर इन्हें इस बात का भी डर है कि फिलिस्तीन के साथ खड़े होने के चक्कर में उन पर भी संकट ना टूट पड़े। इसलिए किसी भी मुस्लिम देश की यह हिम्मत नहीं कि वह फिलिस्तीन को यह कह दे कि आप हमारे मुस्लिम भाई हो और हम आपको शरण देंगे। और शरण देना तो दूर, इजिप्ट ने तो अपने देश में आने से इनको रोकने के लिए कंक्रीट बैरियर तक लगा दिए। जॉर्डन और लेबनान ने इन लोगों को अपने देश में लेने से साफ मना कर दिया। यहां तक कि सऊदी अरब भी इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता। ऐसा करने के पीछे इन सभी देशों की अपनी अपनी वजह है। यह देश इजराइल द्वारा इतनी बार पीटे जा चुके हैं कि यह जानते हैं कि अगर फिलिस्तीन के चक्कर में इन्होंने इजराइल से पंगा लिया तो हमास का तो इजराइल द्वारा बुरा हाल होगा ही, यह भी इजराइल से बच नहीं पाएंगे। दूसरी वजह यह है कि अरब देश इन फिलिस्तीनी शरणार्थियों से डरते हैं और उनका पुराना अनुभव रहा है कि वे फिलिस्तीनी जिस भी देश में जाते हैं उस देश में यह आतंक मचाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में अरब देश भले ही एक मजहब और एक जबान के बेस पर बने हों, लेकिन इन अरब मुल्कों के अंदर भी भयंकर रेसिज्म है और उनके बीच ये बात की लड़ाई है कि किस देश का मुसलमान दूसरे देश से ज्यादा श्रेष्ठ है। और यही खास वजह है कि आज कोई भी मुस्लिम देश फिलिस्तीनी लोगों का साथ देने के लिए आगे नहीं आ रहा। क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए जानते हैं एक और बड़ी खबर। 10 दिनों के भीतर भारत ने दागी 5 ब्रह्मोस मिसाइलें, भयंकर बवाल जारी। इधर इजराइल युद्ध में जयशंकर की हुई एंट्री तो इजराइल भी हो जाएगा इस एंट्री से नाखुश। दोस्तों, सबसे पहले तो भारत ने जो है पिछले 10 दिनों के अंदर 5 सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलें दागी है। भारतीय सेना ने ब्रह्मोस को 2 बार जमीन और 3 बार लड़ाकू विमान से दागा है और यह सभी परीक्षण सफल भी हुए हैं। इन सभी परीक्षणों में अलग अलग रेंज की ब्रह्मोस मिसाइलें दागी गई है।
हैरानी की बात तो यह है कि बरमोस के ये 5 टेस्ट हमास की इजराइल पर हमले के बाद किए गए। ऐसे में भारत में भी इजराइल पर हमले के बाद एक एग्रेसिव अप्रोच दिखाई गई है। वैसे तो भारत पिछले 2 साल से अलग अलग मिसाइलों के परीक्षण कर रहा है, जिसमें बरमोस के कई वेरिएंट्स, अग्नि मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट्स, प्रलय मिसाइल और स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। इसके अलावा भारतीय सेना ने मॉडर्न वॉरफेयर का एक नजारा लद्दाख में चीनी सीमा के पास भी दिखा दिया। चीनी सीमा के पास भारतीय सेना ने एक के बाद एक जमकर गोले बरसा दिए। भारत जानता है कि उसे अपनी जंग खुद ही लड़नी है और खुद ही जीतनी है, और मिसाइल दागकर भारत ने यह संदेश दिया है कि मिसाइल से लापरवाही में भले ही चूक हो गई, लेकिन भारत यह गलती कभी नहीं करेगा। जानकारी के लिए बता दें कि बरमोस एक ऐसी मिसाइल है जिसे जमीन, आसमान, समुद्र और समुद्र के नीचे से भी फायर किया जा सकता है। अब भारत बरमोस की रेंज बढ़ाने पर काम कर रहा है। शुरुआत में बरमोस की रेंज 290 किलोमीटर थी, इसे बढ़ाकर 400, 450 और अब 800 किलोमीटर तक किया जा चुका है। और अब बरमोस की नेक्स्ट जनरेशन की रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा की होगी और इसे भारतीय वायुसेना के मिग 29 और स्वदेशी तेजस एयरक्राफ्ट में भी फिट किया जा सकेगा। यह हथियार इतना कारगर है कि इसमें रूस ने भी दिलचस्पी दिखाई है। इसके साथ ही दोस्तों, इजराइल युद्ध में अब भारत की बड़े स्तर पर एंट्री हो गई है और इसमें भारत ने बहुत कुछ अब फिलिस्तीन को राहत सामग्री के रूप में भेजा है और उसके लिए विमान भी ले आया है। हम आपको आगे बताएंगे कि क्या कुछ भारत ने मदद की है और जयशंकर ने किस तरह से चलाया तीर, जिससे इजराइल भी दुखी नहीं होगा और गाजा के लोगों को भी सपोर्ट मिल जाएगा। थोड़ा सा हम आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब कोई भी खतरा बहुत दूर नहीं। मिडिल ईस्ट में अभी जो हो रहा है उसका प्रभाव अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं। वैश्विक दुनिया में होने वाली जंग का परिणाम सिर्फ उन्हीं इलाकों तक सीमित नहीं होता जहां यह जंग हो रही है, बल्कि इसका असर दूर दूर तक और उम्मीद से कहीं ज्यादा होता है। अलग अलग हिस्सों में छोटी छोटी घटनाएं होती है जिनका असर काफी दूरगामी और प्रभावशाली होता है। मैं आतंकवाद के बारे में बात कर रहा हूं, जिसे लंबे समय से सत्ता चलाने के बेहतरीन उपाय के तौर पर विकसित किया गया और इसे बढ़ाया गया, लेकिन हम सब के लिए अब जंग और आतंकवाद बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं। और अगर कोई इसे अपना अस्तित्व बनाने के लिए हथियार बनाते हैं तो यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। बता दें कि भारत ने अब फिलिस्तीन के लिए मानवीय सहायता भेजी है। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर विमान राहत सामग्री का सामान लेकर पहुंचा और भारत ने इस विमान के जरिए फिलिस्तीन के लोगों के लिए 6.5 टन चिकित्सकीय सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री भेजी है।